हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 10वीं गणित अध्याय 5 अनुपात एवं समानुपात में अनुक्रमानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात पढ़ने वाले हैं। बुक में व्युत्क्रमानुपात का ही डेफिनेशन दिया गया है और उससे लेकिन जो एग्जाम्पल व क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन हमें मिलेंगे। तो हम पहले दोनों का अर्थ समझ लेते हैं कि अनुक्रमानुपात एवं व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अनुक्रमानुपात। अनुक्रमानुपात मीन्स हमारे पास दो वेरिएबल मान लेते हैं, जैसे कि व्यय मीन्स खर्च और दूसरा समय। तो हम देखते हैं, यदि हम किसी बल्ब को अधिक समय तक जलाते हैं, अधिक बिजली मतलब जो लाइटें हैं, हमारे यहाँ जो लाइट हैं, फैन है, उसको अधिक समय तक जलाते हैं तो हमारा जो विद्युत व्यय है, बिजली का जो खर्च है वो अधिक आता है। तो हम क्या देख रहे हैं, यदि हम समय को बढ़ाते जाते हैं तो जो हमारा व्यय है वो बढ़ता जाता है। मीन्स एक को बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ रहा है। तो ये होता है हमारा अनुक्रमानुपात। और व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात क्या होता है? इसमें भी दो वेरिएबल मान लेते हैं। पहला इसमें क्या मान लेते हैं? संख्या और समय। संख्या मीन्स मजदूरों की संख्या और समय लगने वाला समय। यदि हमारे पास कोई काम है, उसको हम अकेले करेंगे तो उसको करने में अधिक समय लगेगा ना। अकेले कर रहे हैं तो हमें अधिक समय लग रहा है, लेकिन उसी काम को हम दो लोग मिलकर करेंगे तो हमें समय कितना लगेगा? कम लगेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब एक को हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। लेकिन यदि एक को कम कर रहे हैं तो दूसरा अधिक हो रहा है। मीन्स एक को बढ़ाने पर दूसरा कम होता है व दूसरे को बढ़ाने पर पहला कम होता है। इस प्रकार के जो अनुपात होता है उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रमानुपात। मीन्स अनुक्रमानुपात में क्या हो रहा था, एक के बढ़ाने पर दूसरा भी बढ़ रहा था, लेकिन व्युत्क्रमानुपात में एक के बढ़ाने पर दूसरा कम हो रहा है। इसी को हम बोलेंगे व्युत्क्रमानुपात। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 का क्वेश्चन देखते हैं, हमें क्या दिया गया है। 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे? तो हमें क्या दिया है, हम लिखते हैं, हमें दिया है हल। एग्जाम्पल 14 हल हमें क्या दिया है? 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे काम करके बना सकते हैं। तो 12 मजदूरों द्वारा एक दीवार को बनाने में लगा समय कितना है? 9 दिन। 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे मीन्स एक दिन में 8 घंटा, तो 9 दिन में 72 घंटा। 9 गुना 8 मीन्स 72 घंटा। लगा समय 9 × 8 इज इक्वल्स टू 72 घंटे। तथा हमें दूसरा क्या दिया है, उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे? तो हम मानेंगे, हम माना उसी दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके x दिन में बना लेंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात क्या होगा, 24 मजदूरों द्वारा एक दीवार को
बनाने में लगा समय बराबर 6 इंटू एक्स। छः जो घंटे हैं और एक्स दिन है, यहाँ भी हम किए थे। जो 9 था वो हमारा दिन था और 8 घंटा था, तो दोनों को गुणा किए थे। और उसमें हमें दिन की संख्या एक्स दी गई है और घंटे दिए गए हैं 6, तो 6 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 6x। तो हम देखते हैं, जब हम मज़दूरों की संख्या बढ़ाते हैं तो हमें समय कम लगता है, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि मज़दूरों की संख्या बढ़ाते हैं तो समय कम लगता है। लेकिन यदि हम मज़दूरों की संख्या कम करते हैं तो हमें समय अधिक लगता है। तो ये हमारा कौन सा अनुपात है? व्युत्क्रमानुपात। तो व्युत्क्रमानुपात, चूँकि हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि यहाँ संबंध व्युत्क्रमानुपात है, इसलिए क्या हो जाएगा? मज़दूरों की संख्या अनुपात मज़दूरों की संख्या समानुपात समय अनुपात समय। और हमारा समय किस में है? घंटों में। ठीक है। तो अब हम देखते हैं मज़दूरों की संख्या। पहले मज़दूरों की संख्या कितनी थी? 12। पहले मज़दूरों की संख्या कितनी थी? 12। और बाद में मज़दूरों की संख्या क्या हुई? 24। तो हम यहाँ लिखेंगे 12। कैसे हुआ? घंटे कितने लगे थे? 72। तो मज़दूरों की संख्या को यहाँ लिखेंगे 12 और लगने वाले समय घंटे में को यहाँ लिखेंगे। ठीक है। और जब सेकेंड कंडीशन में क्या हुआ? मज़दूरों की संख्या में 24 लगी, तब हमारे पास लगने वाले समय घंटों में क्या था? 6x था। 6x था ना, तो हम यहाँ 6x लिखे हैं। देखिए, 12 अनुपात 24 समानुपात 6x अनुपात 72। अब इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 12/24 बराबर 6x/72। जानते हैं ना, हम पिछले जो लेक्चर है उसमें पढ़े थे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसको। तो 12/24 और ये समानुपात के चिन्ह की जगह हम बराबर का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 6x और ये अनुपात है उसके जगह बटे, फिर 72। अब हम 12 इंटू 72/24 इज इक्वल्स टू 6x। ठीक। फिर 6x इज इक्वल्स टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसको इस पार ला देते हैं, इसको इस पार ले जाते हैं। फिर 12 इंटू 72/24। फिर x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 12 इंटू 72/6 इंटू 24। ये जो 6 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें x का मान निकालना है। फिर ये 12 एकम 12, 12 दूने 24। फिर किससे कटेगा? ये 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूने 12। फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12। तो हमें x इज इक्वल्स टू क्या मिल गया? 6। और हमें क्या पूछा गया था? उस दीवार को 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में बना लेंगे? तो हम बोले थे माना x दिन में बना लेंगे, तो हम लिखेंगे अतः 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस दीवार को 6 दिन में बना लेंगे। ठीक है। अब एक बार फिर से देखते हैं हमें क्या दिया था। 12 मजदूर एक दीवार को 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटा काम करके बना सकते हैं। तो हम लिखे 12 मजदूरों द्वारा एक दीवार को बनाने में लगा समय 9 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे मीन्स 72 घंटे में बना लेते हैं।
तो हमें ज्ञात करना था 24 मजदूर द्वारा प्रतिदिन 6 घंटे काम कर कितने दिन में दीवार को बना लेंगे। तो हम माने थे x दिन में बना लेंगे, तो हम लिखे इसको, अर्थात 24 मजदूरों द्वारा एक दीवार को बनाने में लगा समय 6 इंटू एक्स। 6 है हमारा घंटा और x है दिन। 6 इंटू एक्स मीन्स 6x घंटे। तो यह संबंध युक्त क्रमानुपात है। कैसे युक्त क्रमानुपात है? जब हम मजदूरों की संख्या बढ़ाते हैं तो हमें जो काम करने में जो दिनों की संख्या है वो हमारी कम हो जाती है। जैसे कि देखो हमारा आंसर क्या है, 6 है। 12 मजदूर जब एक दीवार को बनाएं तो उसको कितने दिन लगे? 9 दिन। लेकिन हम यहाँ मजदूरों की संख्या बढ़ा दिए, मजदूरों की संख्या बढ़ाएं ना, तो हमें दिनों की संख्या कितनी लगी? हम यहाँ देखो ज्ञात किए हैं 6 लगे हैं। तो दिनों की संख्या 9 से कम होकर 6 हो गए हैं। ठीक, तो हम देखें ना, ये हमारा संबंध क्या है? ये युक्त क्रमानुपात संबंध है। तो चूंकि जब संबंध युक्त क्रमानुपात होता है तब इसको हम इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं। तो पहले हम मजदूरों की संख्या को लिखें। तो मजदूरों की संख्या समानुपात समय अनुपात समय लिखे। ठीक है, तो मजदूरों की संख्या पहले क्या थी? 12 थी और समय कितने थे? 72 थे। ठीक, उसके बाद मजदूरों की संख्या जब 24 हुई तो हमारे समय कितने थे? 6 थे, 6 घंटे थे। इसी को हम यहाँ लिखे हैं। फिर इसको नॉर्मल तरीके से, जैसे कि हम पहले जो लेक्चर हैं उसमें सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से सॉल्व करके एक्स का मान ज्ञात किए हैं। तो एक्स का मान हम माने थे दिन को माने थे एक्स। तो हम लिखे, अतः 24 मजदूर प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उस दीवार को 6 दिन में बना लेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है। यदि 15 व्यक्ति किसी काम को 40 दिन में करते हैं, बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। यहाँ भी हमें क्या दिख रहा है? व्यक्तियों की संख्या दिख रही है और काम करने में लगा समय। तो हम देखेंगे, जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो लगने वाला दिनों की संख्या कम होती है, वो व्यक्तियों की संख्या कम होती है तो हमें अधिक समय लगता है। तो हमारा संबंध कौन सा संबंध है? युक्त क्रमानुपात का संबंध है। हम यहाँ हल करके अब नेक्स्ट जो हल है उसको लिखते हैं। हमें क्या दिया है? सबसे पहले दिया है 15 व्यक्ति एक काम करते हैं कितने दिनों में? 40 दिनों में। तब 15 व्यक्ति 1/4 काम करेंगे, कितने दिनों में करेंगे? 40 इंटू 1/4, 40 गुना 1/4 मीन्स 10 दिनों में। अब हमें ऐसा क्यों किए? देखते हैं। यदि एक पेन की कीमत है 5 रुपये, तो 5 पेन की कीमत क्या होगी? 5 इंटू 5, जो हमारा 5 है उसको हम 5 से गुना कर देंगे ना। उसी प्रकार एक काम करते हैं 40 दिनों में, तो 1/4 काम को कितने दिन में करेंगे? 1/4 को हम 40 से गुना कर देंगे तो हमारा आया 10 दिनों में। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया है? बताइए उस काम के चौथाई हिस्से को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। तो हम मानते हैं 1/4 काम को x व्यक्ति 15 दिनों में पूरा कर लेंगे, 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक है, हमें पूछा गया है ना कि उतने ही काम को मीन एक चौथाई काम को कितने व्यक्ति 15 दिन में कर लेंगे। तो हम 1/4 काम को x व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर लेंगे। अब हम जानते हैं चूंकि यह संबंध युक्त क्रमानुपात है, तब हम क्या लिखेंगे? इसलिए मजदूरों की संख्या अनुपात मजदूरों की संख्या समानुपात दिनों की संख्या अनुपात दिनों की
संख्या, आप लोग अच्छे से राइटिंग में अच्छे से साफ साफ लिखना। तो मज़दूरों की संख्या, तो पहले मज़दूरों की संख्या कितनी थी, मीन्स मज़दूरों की संख्या मीन्स व्यक्ति की संख्या। तो पहले व्यक्ति की संख्या कितनी थी, 15 थी। और दूसरे बार में हम माने x, ठीक है। फिर समानुपात दिनों की संख्या 15, जब x व्यक्ति थे तो कितने दिन लगे थे, 15 दिन लगे थे, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। और जब 15 व्यक्ति थे तो कितने दिन लगे थे, जब 15 व्यक्ति थे तो कितने दिन लगे थे, 10 दिन। क्योंकि हम 1/4 काम के लिए ले रहे हैं, तो 1/4 काम के लिए x व्यक्ति को कितने दिन लगे थे, 15 दिन, x व्यक्ति को 15 दिन, तथा 15 व्यक्ति को कितने दिन लगे थे, 10 दिन। तो 10 लिखे, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करना जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, 15/x बराबर, समानुपात की जगह हम बराबर लिखें, फिर 15/10, जो अनुपात का चिन्ह रहता है उसके जगह हम इसको बटे में लिख देते हैं। फिर x को इधर ही रहने देंगे, x को इधर करेंगे, और तो फिर ये क्या हो जाएगा, 15 × 10 कैसे हुआ, x जो x है उसको हम एक साइड रख के बाकी सबको पक्षांतर करेंगे। देखना, ये 15 और ये 10 इधर आ जाएगा, तो 15 × 10, और ये x इधर गया तो 15 × x। अब हम x बस को छोड़कर बाकी को इधर पक्षांतर करेंगे तो 15 नीचे में आ जाएगा, तो हम इसको लिखे 15 × 10 और बटे 15 हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये कैंसल आपस में, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 10 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, अतः 1/4 काम को 10 व्यक्ति 15 दिन में पूरा कर लेंगे। हम x व्यक्ति माने थे तो हम लिखें अतः, हम यहाँ लिखेंगे अतः 1/4 काम को 10 व्यक्ति 15 दिनों में पूरा कर लेंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब ये जो हम 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो हमारा युद्ध क्रमानुपात से रिलेटेड था। जो अनुक्रमानुपात से रिलेटेड हैं उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।